अब भाई जी के आध्यात्मिक जीवन के बारे में आपको बताते हैं। श्री सेठ जी द्वारा ऋषिकेश में सत्संग। बहुत पुरानी बात मुझे याद आती है। जब गीता भवन नहीं बना था, स्वर्ग आश्रम हम लोग आते भी नहीं थे। ऋषिकेश में काली कमली वाले की धर्मशाला में ठहरा करते थे। वहीं सत्संग होता था। एक बात अवश्य थी, उस समय जो लोग सत्संग में आते थे प्राय विशुद्ध सत्संग के लिए ही आते थे और सत्संग की ही चर्चा होती थी। पूज्य श्री सेठ जी का यह माननीय महान कार्य था। उनके द्वारा कितना कार्य हुआ यह चाहे इतिहास के पन्नों में न लिखा जाए पर भगवान के यहाँ लिखा हुआ ही है। उनके द्वारा कितनों का कैसी प्रेरणा मिली, यह जिनको मिली वे ही जानते हैं। निराकार की साधना एवं स्थिति। भाई जी द्वारा पूज्य सेठ जी श्री जय दयाल जी गोविंदका को लिखे निम्नलिखित पत्र में इसका विवरण प्राप्त होता है। मेरे ध्यान की स्थिति ठीक मालूम होती है। कार्य करते इसमें समष्टि चेतन में स्थिति निरंतर बनी रहती है। यूं भी शायद कहा जा सकता है कि कार्य काल में क्रिया सहित और जो कुछ भी भान होता है वह स्वपन की सृष्टिवत होता है। साथ ही साथ यह प्रत्यक्ष आभास होने लगता है कि स्वपनवत भी नहीं है, वास्तव में परमात्मा ही परमात्मा है। वैसी स्थिति में किसी किसी में बिल्कुल अचिंत्य अवस्था हो जाती है, तब कार्य में रुकावट भी आती है। ध्यान करते समय तो प्राय बाहर के शब्दों का भी ख्याल नहीं रहता है। सारे आकारों का अभाव करने वाली वृत्ति भी शांत होकर अचिंत्य के अस्तित्व में विलीन हो जाती है। केवल बोध स्वरूप आनंद घन ही रह जाता है। ध्यान के बाद और समय जो स्थिति रहती है वह ऊपर लिखी गई है। शरीर को या जगत के साथ मानकर तो शरीर में स्थिति कभी होती ही नहीं, पर नहीं मालूम क्यों जगत की क्रियाओं में जो शरीर द्वारा होती है और जो समय समय पर केवल स्वपन की सृष्टि आकाश के तिमिरों के समान ही है अपना अस्तित्व रखती है, उनसे भी उपराम होने की संपूर्णा होती है। ऐसी संपूर्णा होती है कि ये क्रियाएं भी न हो तो अच्छा है। आपके साथ या किसी गंगा स्थित देश में रहा जाए तो ठीक है, ऐसी संपूर्णा हुआ करती है। संभवतः यह सब अपनी कमजोरियां होंगी, पर ऐसी संपूर्णा होते समय भी जगत का अस्तित्व स्वप्नवत ही रहता है। यह अच्छी बात है और जो कुछ मेरे लिए ठीक समझे लिखना चाहिए। ध्यान की स्थिति निरंतर गाढ़ बनी रहे, जगत की स्वप्न संपूर्णा भी न हो। रात में सोने के अतिरिक्त अन्य समय में अधिकांश काल में प्राय इस प्रकार की भावना हुआ करती है। किसी समय भूल हो जाने पर फिर तत्क्षण भावना जागृत हो जाती है। भूल की स्थिति अधिक काल तक नहीं रहती। जगत स्वप्नवत मृग तृष्णा के जलवत प्रतीत होने लग जाता है। इस प्रकार की स्थिति है। हर शोक का विकार बहुत ही कम होता है। अब मेरे लिए जो कुछ ठीक समझा जाए उसी तरह करना चाहिए। पत्र लिखते समय आनंद में बोध स्वरूप परमात्मा में प्रत्यक्षवत स्थिति है। कलम से अक्षर लिखे जा रहे हैं, लिखने की जो संपूर्ण हो रही है वह सच्चिदानंद के अंतर्गत कल्पित रूप से भास रही है। कभी कभी यह भी नहीं भासती। एक परमात्मा के अतिरिक्त किसी वस्तु के अस्तित्व का अनुभव नहीं रह जाता। मानो अनंत जल के अथाह समुद्र में एक बर्फ पिंड के आकार की प्रतीति हो रही थी, वह भी मिट गई, केवल जल रह गया। फिर भी कलम चल रही है, लिखी जा रही है। हाँ, बोध स्वरूप आनंद भूमानंद में स्थिति कोई अंतर आता हुआ नहीं दिखता। स्थिति क्या है यह लिखी नहीं जा सकती। बहुत देर बाद फिर लिखने की स्फुरना सी अनुभव होती है, पर भाव उसी तरह है। इस समय जैसी स्थिति है वह सदा ऐसी नहीं रहती, बीच बीच में कुछ परिवर्तित सी दिखती है। पर परिवर्तन काल में भी अधिक से अधिक इतना ही परिवर्तन होता है। अचिंत्य की स्थिति में एक प्रकार के अनुभव गम्य आनंद की स्थिति तथा इससे भी कुछ नीचे आनंद की स्थिति से दृष्टा की स्थिति होती है। काम करते समय जिस समय विषयों की स्फुरना होती है उस समय उस शरीर के सहित और सारे विषय अपने समष्टि सर्वव्यापी चेतन स्वरूप में कल्पित भ्रमवत ही प्रतीत होते हैं, पर प्रतीत अवश्य होते हैं। हाँ, कभी कभी इस तरह होते होते विषयों के अस्तित्व की प्रतीति भी सर्वथा नष्ट हो जाती है।
कोई व्यक्ति अवशिष्ट नहीं रहती। एक अनुपम, अनिर्वचनीय, अपरिमेय आनंद की इंद्रिय मन बुद्धि से अतीत की अवस्था प्राप्त हो जाती है। वह अवस्था पीछे अच्छी तरह स्मरण भी नहीं रहती, विस्मृत भी नहीं होती, शब्दों में उनका वर्णन नहीं कर पाता। बम्बई में मैं श्री सेठ जी के बताए अनुसार अचिंत्य ब्रह्म का ध्यान करता था। मैं उसमें निपुण था। मेरी ऐसी स्थिति थी कि मैं ध्यान काल में भी जगत को ब्रह्म में देखता था। मुझे यह कहना नहीं चाहिए, समष्टि में स्थापना करके मैं व्यष्टि के अपने कार्यों को देखा करता। यह मेरी उस समय स्थिति थी, अब वैसी बनी नहीं है। अब तो भगवान राधा कृष्ण ने सब कुछ छीन लिया, उसका फल मिल गया। दादाजी श्री राम कौर देव जी का देहावसान। बम्बई में ही मेरे दादी जी श्री राम कौर जी का देहावसान हुआ। वहीं रहने के समय मेरी छोटी बहन श्री पूर्णिबाई तथा चंदाबाई के विवाह हुए। भगवान राम के दर्शन। बम्बई की बात है, मैं श्री सागरमल गनेडी वाले के साथ सूरदास जी का नाटक देखने जाने वाला था। सागरमल जी का घर रास्ते में ही था। सागरमल ने कहा, चलो घर चलकर पानी पी लो। मैंने स्वीकार कर लिया और हम दोनों उसके घर पहुंचे। घर पहुंचकर श्री भगवान नाम के संबंध में बात चल पड़ी। सागरमल का कहना था कि भगवान नाम जप भगवत स्मृति के साथ होने से ही विशेष फल होता है। मैं कहता था कि नहीं, किसी भाव से जाने या अनजाने में अंत समय यदि रा और मैं ये दो शब्द मुख से निकल गए तो प्राणी की सदगति होगी ही। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। इस मंत्र के अक्षरों में ही ऐसी शक्ति है। यह सुनकर सागरमल ने कहा, राम का अर्थ अंग्रेजी में मेंढा होता है। यदि कोई अंग्रेज मरते समय मेंढे के भाव से राम पुकारे उठते, क्या उसकी सदगति हो जाएगी? उसके ज्ञान में राम का अर्थ मेंढे के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। बोलो क्या उत्तर है? मैंने कहा, मेरे विश्वास के अनुसार तो उसकी गति हो ही जानी चाहिए। यह बात हुई रहती कि हठात मेरा बाह्य ज्ञान जाता रहा। मेरे नेत्र तो खुले हुए थे पर बाहर से कुछ भी होश नहीं रहा। नेत्र खुले हुए में ज्यों का त्यों उसी स्थान पर बैठा रहा। मुझे इतना स्मरण है कि उस समय मुझे वन वेशधारी भगवान श्री राम लक्ष्मण सीता के दर्शन हुए। कितनी देर तक दर्शन होते रहे यह याद नहीं। बात भी हुई थी पर सब बातें समझ नहीं रही। केवल दो बातें याद रही। एक तो भगवान ने कहा कि किसी प्रकार भी नाम लेने वाले की सदगति ही होगी। दूसरी यह है कि भगवान ने भगत श्री विष्णु दिगंबर जी गायनाचार्य का इसी सिलसिले में नाम लिया था। इसके अतिरिक्त कुछ और भी याद नहीं रहा। होश आने पर दूसरे दिन श्री सागरमन ने मुझसे कहा कि तुम उसमें कह रहे थे कि यह भगवान हैं, इनके चरण पकड़ लो आदि आदि। पर मुझे ने तो बाहर का ज्ञान था, नहीं मैंने अपने ज्ञान में कुछ कहा ही था। अस्तु इस प्रकार सारी रात बीत गई, मुझे बाह्य ज्ञान नहीं हुआ। अब सागरमल घबरा गया कि इसे क्या हो गया। आखिर उसने मेरा हाथ पकड़कर खड़ा किया। पकड़े हुए ही मुझे सीढ़ियों से नीचे उतार लाया, फिर उसी तरह मेरे घर पहुंचा, मुझे ले आया। घर आने पर मुझसे कहा कि शौच हो जाओ। पर मुझे तो बिल्कुल ही होश नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है, इसलिए मैंने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। मुझे उसी तरह बाह्य ज्ञान शून्य देकर उसने मुझे पानी के नल के नीचे बिठा दिया। मेरे सिर पर जल की धार गिरने लगी और स्वयं सागरमल जी नाम कीर्तन करने लगे। तब जाकर मुझे कहीं धीरे धीरे बाह्य ज्ञान हुआ। उसी दिन दोपहर के समय श्री विष्णु दिगंबर जी मुझसे मिले। मैंने उन्हें सारी घटना सुना दी। सुनकर वो रोने लगे। संगीताचार्य श्री विष्णु दिगंबर जी पलुस्कर। आप लोग शायद श्री विष्णु दिगंबर जी का नाम सुन चुके होंगे। यह संगीत के बहुत बड़े आचार्य, अतुलनीय संगीत कला कुशल राम भगत थे। बम्बई से उनसे मित्रता हो गई थी। उनसे संगीत सिखाने का गंधर्व महाविद्यालय खोल रखा था। उन पर भगवान की बड़ी कृपा थी। उन्होंने जीवन में यह नियम ले लिया था कि विद्यालय में जो भी संगीत सीखने आएगा उसको संगीत की शिक्षा दी जाएगी। संतों के पदों के माध्यम से संगीत सीखने में मुसलमान भी आते, ईसाई भी आते, पारसी भी आते, हिंदू भी आते, पर सभी को संतों के पद गान करने ही पड़ते और कोई चीज़ वहाँ नहीं गाई जाती।
वे संगीत के अद्भुत आचार्य थे। एक एक शब्द में राग बदल सकते थे तथा एक ही पद में वे एक साथ 36 राग गा सकते थे। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, इसका गान वे बड़ी ही मदद करते थे। मेरी आंखों देखी बात है। कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी उनको सबसे पहले बुलाते थे और उनका ये गान सबसे पहले होता था। सब गाते थे। उन्होंने इसको नाम दे दिया था राष्ट्रीय गान। गांधी जी कहते ये हमारा राष्ट्रीय गान है। उनके गाने में इतना माधुर्य था कि हिंदू मुसलमान पारसी ईसाई कोई हो, वह चाहे नाम के ढंग से न गाएं, परंतु उनके सबर माधुर्य के कारण सब लोग गाते। अहमदाबाद के कांग्रेस अधिवेशन में जनता बेकाबू हो गई थी। लाखों आदमी थे। मैं भी उस अधिवेशन में गया था। एक बहुत बड़ा मंच बना हुआ था, लगभग 40 फुट ऊंचा होगा। उस पर गांधी जी ने चढ़कर बहुत समझाया पर शांति नहीं हुई। गांधी जी ने कहा, श्री विष्णु दिगंबर जी को बुलाओ। विष्णु दिगंबर जी आए और उन्होंने मंच पर चढ़कर रघुपति राघव राजा राम शुरू किया कि सारी जनता शांत हो गई, स्तब्धता छा गई। उनका एक नियम और था जो अंतिम दिनों तक निभा। वह नियम था कि उनके कानों में निरंतर राम नाम पड़ता रहे। 2-2 घंटे 2-2 विद्यार्थी उनको रघुपति राघव राजा राम सुनाते रहते। रात को सो जाते तब भी सुनाते रहते। यहाँ तक कि वे सोच जाते तो बाहर 2 विद्यार्थी तानपुरा लेकर खड़े खड़े सुनाते रहते। एक बार कुंभ के समय अपना गीता ज्ञान यज्ञ हुआ था, उसमें वे आए थे तो वहीं ठहरे थे। उनकी रामायण की कथा होती थी। नेहरू जी की माता जी प्रतिदिन उसमें आती थी। आधा घंटा पहले आकर बैठ जाती थी। बाद में उन्होंने एक राम नाम आधार मंडल बनाया था जिसकी स्थापना नासिक में हुई थी। यह जो पत्र पुष्प भजन संग्रह का 5वां भाग है, इसमें जो पद है ये पद उन्हीं के बनाए गए थे। वे इनको गाया करते थे। सबसे पहले उन्होंने इसे गांधर्व महाविद्यालय से पत्र पुष्प के नाम से प्रकाशित किया था। पदों पर राग भी उन्होंने ही बैठाई थी। श्री विष्णु दिगंबर जी जैसे संगीत के आचार्य मुझे संगीत सिखाने के लिए महीने तक आए थे। यह मेरा दुर्भाग्य है कि मैंने नहीं सीखा। इतना उनका मेरे प्रति प्रेम था। राम भक्ति रस में झूमने वाले और सतत आंसू बहाने वाले श्री विष्णु दिगंबर जी धन्य हैं। अब आपको भाई जी के बम्बई निवास के दौरान संत महात्माओं से निकट का संपर्क के बारे में बताते। साथ ही बम्बई निवास के समय ही गंगा तट निवासी श्री स्वामी अचित मुनि जी, श्री भोले बाबा जी, श्री उड़िया बाबा स्वामी जी, श्री हरि बाबा जी, स्वामी शिवानंद जी, ब्रह्मचारी श्री प्रबोधदत्त जी से निकट का संपर्क हुआ। बम्बई में आने वाले अन्य महात्माओं का भी सत्संग प्राप्त हुआ। बम्बई के श्री रामानुज संप्रदाय के आचार्य श्री अनंताचार्य जी महाराज, वल्लभ संप्रदाय के आचार्य श्री गोकुलनाथ जी महाराज मुझे अपना ही मानते तथा स्नेह करते। वहीं श्री यादव जी महाराज, श्री कबू भाई जी महाराज आदि सत्संगियों से संपर्क प्राप्त हुआ। श्री रमापति मिश्र, श्री मथुरा नाथ जी भट्ट, प्रसिद्ध विद्वान श्री यादव जी, श्री भीकम जी आचार्य आदि विद्वानों के संपर्क का लाभ मिला। आचार्य श्री यादव जी मुझ पर बड़ा ही स्नेह करते थे। बम्बई के गणमान्य लोगों से स्नेह संबंध। बम्बई में कुछ समय बाद मेरा राजनीति तथा समाज सुधार के कार्यों से मन हट गया। फिर मैं शुद्ध सत्संग तथा सेवा शिक्षा संबंधी सार्वजनिक कार्यों में लग गया। साथ ही मेरा भजन साधन ध्यान आदि भी चलता रहा। मैं अभी नवयुक्त था, पैसे वाला भी नहीं था और न बहुत पढ़ा लिखा था, परंतु भगवत प्रेरणा से बम्बई के धनी मानी विद्वान वयोवृद्ध ज्ञान वृद्ध सभी ने मुझे स्नेह दान दिया, सम्मान दान दिया। उनमें थे बम्बई मारवाड़ी समाज के श्री राम नारायण जी रुइया, श्री रामेश्वर दास जी बडला, श्री श्री राम जी झुंझुनवाला, श्री आनंद जी लाल जी पोदार, राजा श्री गोविंद लाल जी पित्ती, श्री खेमराज जी बजाज, श्री लक्ष्मी राम जी चोड़ीवाला, श्री हजारी राम जी सोमानी, श्री लक्ष्मीदास जी ढाका आदि अनेक विद्वान लोग मेरे संपर्क में आए और या कहो मैं उनके संपर्क में आया।
बम्बई के सेठ लच्छी राम जी चूड़ीवाला की मेरे प्रति बड़ी श्रद्धा तथा प्रीति थी। उन्होंने मेरे कहने से आर्थिक स्थिति बहुत बड़ी न होने पर भी लाखों रुपए लगाकर लक्ष्मणगढ़ में श्री ऋषिकुल ब्रह्मचर्य आश्रम की स्थापना की थी। नवयुवकों में श्री जमनालाल जी अड़ूगिया, श्री बैरागरा जी गुप्त, श्री निवास जी बजाज, चिरंजी लाल जी गोयुक आदि बहुत सम्मानित व्यक्तियों के संपर्क में मैं आया। बम्बई में मित्रों की प्राप्ति। बम्बई में कुछ मित्रों की प्राप्ति हुई। श्री जमना लाल जी तो इनमें थे ही। श्री बनारसी दास झुंझुनू वाला, श्री रामकृष्ण डालमिया, श्रीनिवास जी बजाज, भाई बनारसी दास रामकृष्ण तथा मेरा दीर्घ काल तक चौका भी साथ चला। भाई रामकृष्ण जो उस समय प्रेम हुआ वह उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ ही चला जा। मेरे प्रति रामकृष्ण का जो भाव था है उसका उपकार उसके लिए। पंडित हरिवक्स जी जोशी। बम्बई जाने के कुछ ही बाद मुझे वहाँ एक ऐसी विद्वान मित्र जिसे मुझे बहुत सहायता मिली। वे हैं पंडित हरिवक्स जी जोशी। उस समय आप श्री वेंकटेश्वर औषधालय में प्रधान वैद्य पर नियुक्त थे। आप निपुण वैद्य तो हैं ही, संस्कृत के बड़े विद्वान, सदाचारी, विनोदी, श्रीमद् भागवत के रसिक विद्वान हैं। आप मेरे पास कृपा करके आते थे, मुझे भागवत सुनाते थे। आपके साथ घनिष्ठ संपर्क बढ़ा, अब तक वह बढ़ता ही चला जा रहा है। आपने मुझे कई बार ऐसे सत्परामर्श दिए जिनको मैं कभी भूल नहीं सकता। आप मेरी स्तुति निंदा में अपनी स्तुति निंदा का सहानुभव करने वाले मित्र तो हैं, पर सन्मार्ग पर चलने के लिए उत्साह देने वाले तथा प्रदर्शक भी हैं। समय समय पर बड़ी सुंदर आत्मीयता पूर्वक सम्मति देते रहते हैं। ग्वालियर के महाराजा श्री माधवराज सिंधिया। ग्वालियर के पुराना महाराज थे माधवराज सिंधिया। वे बम्बई आया करते थे। मेरी उम्र तो छोटी थी पर मैं उनके पास जाया करता था। वे बड़े सज्जन थे, हृदय व्यक्ति थे। एक दिन वे बोले, देखो हनुमान प्रसाद, तुम लोग समझते होगे कि हम लोग जो राजा हैं ये बहुत बड़े सुखी होंगे, परंतु तुम हमारी स्थिति में आ जाओ तब तुम्हें पता लगे कि हमको किस प्रकार के दुख है। तुम्हें उन दुखों का अनुमान ही नहीं हो सकता, क्योंकि तुम उस स्थिति में नहीं हो। हमें एक तरफ तो वायसराय को प्रसन्न रखना पड़ता है, किसी भी कारण से वायसराय अप्रसन्न है जाए, इसलिए अंग्रेज नीति के अनुकूल चलना है। दूसरी ओर प्रजा को प्रसन्न रखना है, तीसरी ओर अपने ऑफिसरों को प्रसन्न रखना है, चौथी ओर अपने और महल को ठीक रखना है। ये तो तुम्हें संक्षेप में बता, तुम विस्तार से सुनना चाहो तो और भी सुना दूंगा कि हमें कितना दुख है। साधक को इस दोष से बचना चाहिए। एक साधु थे, जब मैं बम्बई में रहता था उस समय वे आए थे। वे बड़े सज्जन महात्मा, सब तरह से योग्य विद्वान थे। एक बार उज्जैन में या कहीं किसी ने व्याख्यान देते समय उनका तिरस्कार कर दिया था। वह अपमान उनसे भूला नहीं जाता था। बात ऐसी हुई कि अपमान करने वाले के व्यापारी फर्म का दिवाला निकल गया। यह सच्ची घटना है। वे महात्मा उसमें बम्बई में थे। उन्होंने जब दिवाला निकलने की बात सुनी तो उनको प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा, देखो भगवान न्याय करते। मैं छोटा ही था, सत्संग में उनके पास बैठा था। मैंने प्रश्न किया कि महाराज जी, यह संभव है कि यह उनके किसी दूसरे फल का पाप का फल हो? यह क्या पता कि आपका अपमान किया उसी का यह फल मिला? वे बोले, हाँ ये हो सकता है। फिर मैंने कहा कि आपने इस बात को जो यूं कहा कि हमारी निंदा की थी उसका यह फल मिला, तो आप चाहते थे कि उनको फल मिले? वे बड़े साधु सरल हृदय के थे। बोले, भाई ये तो तुमने ठीक कहा, यह दोष तो था, पर मन को उसकी हानि की बात सुनकर प्रसन्नता हुई। साधक को इससे बचना चाहिए। पारसी प्रेत से साक्षात मिलन एवं अन्य लोगों का संबंध में जानकारी। मैं उस समय बम्बई में था। साधना प्रारंभ होने पर उसमें तीव्रता आने लगी थी। मैं प्रतिदिन सायंकाल भोजन करने के पश्चात चौपाटी में समुद्र के किनारे चला जाता था। बहुत सी बेंचें पड़ी रहती थी, वहां बैठकर नाम जप एवं भक्त चिंतन करता था। एकांत रहता था, कुछ अंधेरा सा रहता था। एक दिन मैं बेंच पर बैठा नाम जप कर रहा था। अचानक मेरी बेंच के ठीक सामने मेरे पैरों की तरफ एक पारसी सज्जन खड़े दिखाई दिए। पारसियों के पुरोहित जो विशेष प्रकार की पोशाक पहनते हैं वैसी पोशाक पहने हुए थे। बहुत देर तक मैं नाम जाप करता रहा, वे खड़े रहे। फिर सभ्यतावश मैंने कहा, साहब जी आप बैठ जाइए, खड़े खड़े आपको बहुत देर हो गई है। वे बोले, आप डरिएगा नहीं, मैं प्रेत हूँ। यह सुनते ही मैं भयभीत हो गया, मुझे पसीना आ गया। उन्होंने फिर कहा, आप डरिए नहीं, मैं आपका अनिष्ट नहीं करूँगा।
मैं आपसे सहायता चाहता हूँ, आपका मंगल होगा। यह सुनकर मैं कुछ आश्वस्त हुआ। उन्होंने कहा, यदि आप पहले मुझसे बात नहीं करते तो मैं बोल नहीं पाता। मुझसे ऐसी ताकत नहीं है कि यहाँ के लोगों से मैं पहले बोल सकूं, इसलिए मैं प्रतीक्षा करता रहा कि आप बोलें। प्रेत लोक में अनेक सत्र हैं, प्रेतों की विभिन्न शक्तियां हैं। मैं सब जगह जा सकता हूँ, हर एक को दिखाई दे सकता हूँ, पर मुझसे कोई पहले नहीं बोलते तो मैं बोल नहीं सकता। प्रेत लोक में मेरी स्थिति अच्छी नहीं है। आप कृपा करके किसी को भेजकर गया में मेरे लिए पिंडदान करवा दें तो मेरी सदगति हो जाएगी। मैंने उनसे कहा, आप पारसी हैं, आप लोग सब श्राद्ध पर विश्वास नहीं करते, फिर श्राद्ध करने की बात कैसे कहते हो? उन्होंने उत्तर दिया, सत्य यदि सत्य है तो जाति सापेक्ष नहीं है, जीव में जाति का भेद नहीं होता। उन्होंने अपने बम्बी के निवास स्थान का नाम पता बताया, इसके पश्चात भी अंतर ध्यान हो गई। दूसरे दिन उनके कथना अनुसार मैंने उनका पता लगा। वे बम्बी के बांद्रा नामक अंचल में रहते थे। 6 महीने पहले उनकी मृत्यु हुई थी। उनके नाम पता आदि सब मिल गया। वे पारसी होने पर भी गीता पाठ किया करते थे। सब बातों का ठीक ठाक पता लगने पर मैंने अपने पास रहने वाले हरिराम ब्राह्मण को गया भेजकर उनका श्राद्ध एवं पिंड दान करवाया। जिस दिन गया मैं उनके लिए पिंड दान हुआ, उसी दिन चौपाटी में ही मुझे उनके फिर दर्शन में उन्होंने कहा, मैं आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने आया, आपने मेरा काम कर दिया। अब मैं प्रेत लोक से उच्च लोक में जा रहा हूँ। उनकी बात सुनकर मुझे बड़ा संतोष हुआ। मैंने प्रेत से प्रेत लोक की स्थिति, वहाँ के जीवन कर्मों के फल आदि के बारे में बहुत सी बातें पूछी। उन्होंने सब बातों का सविस्तार उत्तर दिया। उन्होंने बताया, किसी के प्रति बैर लेकर मरने वालों की बहुत दुर्गति होती है, उसी नरकों में बड़ा कष्ट होता है। सब नरक सत्य हैं। नाना प्रकार के पाप करने वालों को बहुत दुर्गति होती है। प्रेत लोक में बहुत से सद्भावना युक्त प्रेत हैं। बहुत से दुर्भावना युक्त व्यक्ति के अनुसार उनके स्वभाव एवं कर्म होते हैं। इस जीवन के संबंध उनको समन रखते हैं और इस प्रकार बर्ताव यहाँ के व्यक्तियों के प्रति करने की चेष्टा करते हैं। अच्छे प्रेतों को कुछ दिन वहां रहकर पितृलोक में भेज दिया जाता है। वहां भी पहले के अभ्यास के अनुसार भजन की प्रवृत्ति होती है। प्रेत लोक के प्राणियों के लिए अन्न जल वस्त्र आदि का दान ने उनके नाम पर घर वालों को सदा करते रहना चाहिए। प्रेतों का सदगति प्राप्त कराने के लिए गया श्राद्ध पिंडदान गायत्री जब भागवत प्राण विष्णु सहस्त्र नाम पाठ और अपने धर्मानुसार भगवान की प्रार्थना करने से उन्हें बहुत लाभ होता है। भगवत कृपा एवं भगवान नाम की महिमा। मेरे पर भगवान की अनंत कृपा है, ये मुझे अनुभव होता है, बहुत अनुभव हुआ है। मेरे अंदर कोई अच्छी चीज आज तक आई है तो वह केवल दो ही बातों का प्रताप है। एक भगवत कृपा पर विश्वास, दूसरा भगवान नाम। मुझे जब भगवान के नाम पर कुछ बोलने का प्रसंग आता है तो मैं प्राय अपने काबू में नहीं रह जाता, क्योंकि नाम से मुझे इतना लाभ हुआ है कि मेरे सब प्रकार के दुर्गुण नाम से हटे। गिरने के स्थान पर नाम से रक्षा की, एक दो स्थान पर नहीं बहुत स्थानों पर नाम ने मेरी सांसारिक विपत्तियों को हटाया। नाम ने मेरी निष्ठा भगवान में की, वेदांत के श्रवण में नाम ने निष्ठा की। और बात तो छोड़िए, जब मैं अचिंत्य का चिंतन करता, व्यष्टि से ये अहंकार निकालकर जब समष्टि में स्थापन करके सोता, यह अनुभव होता कि तमाम समष्टि का खेल है, इसमें सारा जगत कल्पित प्रतीत होता है। इस प्रकार ध्यान काल में भी, ध्यान के समय भी मेरे लिए जगत रहता ही नहीं, उस समय भी नाम का जप चलता रहता। मुझे अपने जीवन में दो ही चीजों का अनुभव हुआ है, मुझे कहना नहीं चाहिए पर सबके काम की बात अतः कह देता हूँ। एक तो भगवान की कृपा पर विश्वास, दूसरा नाम का जप। जब जब बाधाएं आई, लौकिक भी पारलौकिक भी, तब तब चित्त ने याद दिलाया, भगवान की कृपा पर विश्वास करो। भगवत कृपा से मेरे जीवन में अनेक बार असंभव संभव हो गया। भगवत कृपा की अनुभूतियां। भाई जी को अपने जीवन काल में अनेकों बार भगवत कृपा की अनुभूतियां हुई। कुछ संस्मरण उन्हीं के शब्दों में। पहला, सन 1919 ईस्वी की बात है। मैं बम्बई में रहता था। रात को अपने फूफा जी श्री लक्ष्मी चंद लोहिया के घर पर, जो बम्बई से कुछ दूर BB&CI रेलवे, आजकल पश्चिम रेलवे के
शांता कुंज स्टेशन के समीप पंडित शिवदत्त राय जी वकील के बंगले में रहते थे। जाकर खाया और सोया करता था। एक दिन की बात है कि रात को करीब 8 बजे कृष्ण पक्ष की अंधेरी रात्रि में लोकल ट्रेन से जाकर शांता क्रूज के प्लेटफार्म पर उतरा। अब तो दोनों प्लेटफार्म हैं, उस समय एक ही और था और रोशनी भी का भी प्रबंध नहीं था, न इंजन की लाइट सर्च लाइट थी। श्री शिवदत्त राय जी के बंगले में उनके लिए रेलवे लाइन लांघकर उस ओर जाना पड़ता था। मैंने बेवकूफ़ी की, दौड़कर इंजन के सामने से लाइन पार करने चला। लोकल ट्रेन एक ही मिनट ठहरती है। मैं नया था, मैंने समझा गाड़ी छूटने के पहले ही मैं लाइन पार कर जाऊंगा, परंतु जो ही मैंने लाइन पर पैर रखा तो ही गाड़ी छूट गई। परंतु ईश्वरीय प्रेरणा और प्रबंध से उसी समय किसी अज्ञात पुरुष ने मेरा हाथ पकड़कर जोर से खींच लिया। मैं दूसरी लाइन पर जा गिरा पड़ा। गाड़ी गाड़ी सर्राटे से निकल गई। तीन काम एक साथ हुए, मेरा लाइन लांघना, गाड़ी छूटना और अज्ञात व्यक्ति द्वारा खींचे जाना। एक ही 2 सेकंड के विलंब में मेरा शरीर चकनाचूर हो जाता, परंतु बचाने वाले प्रबंध उस अंधेरी रात में उसी जगह पहले ही मुझे बचाने का प्रबंध कर रखा था। मैं थर थर कांप रहा था। ईश्वर की दयालुता पर मेरा हृदय गदगद हो रहा था। आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने स्टेशन के धुंधले प्रकाश में देखा एक नौजवान बोरा खड़ा हंस रहा है और बड़े प्रेम से कह रहा है, आइंदा ऐसी गलती न करना, आज भगवान ने तुम्हारे प्राण बचाए। मैंने मुंह को अभिनंदन किया, कृतज्ञता प्रकट की। लाइन पर रोड़ों में गिरा था, पर दाहिने पैर में एक रोड़ा जरा सा गड़ने के सिवाय मुझे कोई चोट नहीं लगी। मैं दौड़कर घर चला गया और ईश्वर को याद करने लगा। सन 1926 की बात है। मैं लक्ष्मणगढ़ के भाई श्री दूसरा घटना। सन 1926 की बात है। मैं लक्ष्मणगढ़ के भाई श्री लक्ष्मीराम जी चूड़ीवाले के धन और परिश्रम से स्थापित ऋषिकुल के उस समय श्री होने के बम्बी जा रहा था। अहमदाबाद से दिल्ली एक्सप्रेस के द्वारा रवाना हुआ। मैं सेकंड क्लास में था। मेरे साथ एक ब्राह्मण बालक ऋषिकुल में भर्ती होने जा रहा था। मैं इधर की एक सीट पर सोया था और सामने की सीट पर वह सोया था। दूसरे दिन सुबह अंदाज से 5 बजे थे। ब्यावर स्टेशन पर एक टीटी महोदय हमारे डिब्बे में सवारी। मैं जिस सीट पर सोया था उसी सीट पर मेरे पैर के पास भी बैठ गई। मैं जग रहा था। अपने पैरों के पास किसी का बैठना मुझे अच्छा नहीं लगा। इससे शिष्टाचार के नाते मैं उठ बैठा। सोया था। तब मेरा सिर सीट की अंतिम तीसरी खिड़की के पास था। जाकर बैठा तो वह खिड़की खाली हो गई। मैं बीच की खिड़की के पास जा बैठा और टीटी महोदय इधर की तीसरी खिड़की के पास बैठे थे। तीनों खिड़कियां बंद थी। मैं टीटी महोदय के साथ बातें कर रहा था। इतने में ही पीछे से बड़े जोर की आवाज हुई और दूसरी सीट पर सोए हुए ब्राह्मण बालक ने एक चीख मारी। हम लोग बहुत चक्के रह गए। पीछे घूम कर देखा तो मालूम है कि एक बहुत बड़ा पत्थर खिड़की के कांच को लगा। खिड़की का बहुत मोटा कांच टूटकर चूर चूर हो गया और उसके टुकड़े टुकड़े उछलकर सब तरफ बिखर गए। उसी का एक जरा सा टुकड़ा बालक के सिर में लगा था। इससे उसने चीख मारी थी। मैं सोया हुआ तो अवश्य ही खिड़की के पास मेरा सिर रहता और वह जरूर ही पत्थर और कांच की चोट से टूट जाता, परंतु बचाने वाले ने टीटी महोदय को भेजकर मुझे प्रेरणा की। मैं बैठ गया और बच गया। यह घटना अजमेर के पास मकरेरा और सरगना स्टेशन के बीच हुई। तीसरी घटना, मेरे एक साथी थे हरिराम शर्मा। वे रुई की दलाली करते थे। वे मेरे पास ही रहते थे, मेरे घर पर ही भोजन करते थे। भाई रामकृष्ण डालमिया उन दिनों सट्टा करते थे। इस काम में उन्हें कुछ घाटा लग गया था। मैंने भाई हरिराम को सावधान कर दिया था, तुम गरीब आदमी हो, अतः भाई रामकृष्ण के सट्टे का काम मत करना। भाई रामकृष्ण को कुछ घाटा लगा हुआ और लग जाएगा तो वह तो दे सकेगा नहीं और तुम्हारा फर्म फेल हो जाएगा। पर भाई रामकृष्ण सट्टे का बड़ा काम करता था और इससे हरिराम को दलाली से अच्छे पैसे मिल जाते थे। बस दलाली के लोग मेरी बात नहीं मानकर वह भाई रामकृष्ण का काम करवाता रहा। जब नफा होता रहा तब तक हरिराम को दलाली मिलती रही, परंतु विधाता का विधान कुछ और ही था। एक सप्ताह में करीब 50-60 हजार का घाटा हो गया। भाई राम कृष्ण के पास देने को था नहीं। हरिराम को उनका भुगतान करना था। वह मेरे पास आया और बोला, श्री राम कृष्ण जी का इस प्रकार काम करवा दिया था, उसमें इतने रुपए घाटे के लग गए हैं, अब क्या करें। मैंने कहा, भाई तुमने क्यों करवाया, मैंने तो तुम्हें पहले ही सावधान कर दिया था, परंतु तुमने तो माना ही नहीं। अब तो वह बहुत कातर हो गया और पूछने लगा, अब क्या करें। मेरे मुंह से निकला, भगवान के सामने रो और क्या करोगे। बस उसने बात पकड़ ली। वह गद्दी के समीप वाले कमरे में जाकर बैठ कर उसने
क्या प्रार्थना की, क्या रोया, क्या कहा, मुझे कुछ पता नहीं। उसके थोड़ी देर बाद ताराचंद घनश्याम दास फर्म के बाल किशन लाल पोद्दार का फोन आया कि यदि आप अपोलो बंदर की ओर घूमने चलें तो मैं मोटर लेकर आ जाऊं। मैंने कहा आ जाइए। अब जिस भाग का नाम मेरी मेरीन ड्राइव है वह पहले अपोलो बंदर कहलाता था। वे मोटर लेकर आ गई और मैं उनके साथ घूमने चला। श्री हरिराम जी की बात में भूल गया। घूमकर हम लोग यात्री में करीब 8 बजे लौटे। मुझे छोड़ने के लिए वे घर तक आए। जब हमारी मोटर घर के सामने रुकी तो अचानक बाल किशन लाल को हरिराम की याद आई। वे बोले, भाई जी आपका हरिराम आजकल कहाँ है? मैंने कहा वह तो रो रहा है। उन्होंने पूछा रो क्यों रहा है? मैंने कहा भाई राम कृष्ण का उन्होंने सौदा करवा दिया था, उसमें घाटा लग गया। भाई राम कृष्ण के पास पैसा देने को है नहीं। हरिराम का काम फेल हो गया इसलिए वह रो रहा है। वह पैसे वाले व्यक्ति थे पर पैसे के संबंध में कुछ अनुदार थे। किंतु भगवान की माया भी तुरंत बोले कल सुबह आदमी भेज दीजिएगा, चेक मंगवा लीजिएगा। ये सब सुनते ही मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा आप किसको दे रहे हैं? ये पैसा फिर आने वाला नहीं है। बोले हम आने के लिए थोड़ी ही दे रहे हैं, हमारे मन में आ गया इसलिए दे रहे हैं। मैंने कहा अच्छी बात है। बाल कृष्णलाल अपने घर लौट गए। अब मेरे मन में विचार हुआ कि रुपया मंगवाना चाहिए या नहीं। मैंने अपने मित्र श्री वीरजी चंद पोद्दार को बुलाया और उनसे सलाह ली कि क्या करना चाहिए। बड़ी सात्विक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, आजकल वे नागपुर में हैं। उन्होंने कहा भाई जी द्रौपदी की चीर आपने बढ़ाई थी क्या? भगवान की प्रेरणा से बाल कृष्ण आए हैं और रुपया भी उन्हीं की प्रेरणा से मिल रहा है, आप रोकने वाले कौन होते हैं? एक दो मित्रों से और भी सलाह ली, सबकी यही राय रही। मैंने भाई रामकृष्ण को बुलाया, उसे पूरी बात बता दी। भाई रामकृष्ण ने हैंड नोट लिख दिया तथा राजस्थान में उनके जो मकान है उनके पट्टे दे दिए और कहा कि ये सब चीज़ें उन्हें दे दी जाएं और रुपये मंगवा लिए जाएं। मैंने हैंड नोट एवं मकानों के पट्टे रखवा लिए। सुबह हैंड नोट एवं मकानों के पट्टे देकर एक आदमी को बाल कृष्ण लाल के पास भेजा। बाल कृष्ण लाल ने ब्लैंक चेक हस्ताक्षर करके दे दिया और कहला जितने रुपये चाहिए उतने चेक में नोट कर दिए जाएं। इसमें बैंक में हमारे खाते में 2 लाख रुपए हैं। उन्होंने हैंड नोट एवं मकानों के पट्टे लौटा दिए और कहा लाया हम पट्टी तथा हैंड नोट रखकर रुपया नहीं दे रहे हैं, मैं तो भगवान की लीला देकर मुग्ध हो रहा था। बैंक से रुपये आ गए और हरिराम का भुगतान हो गया। इसके बाद भगवान की कृपा से 2-3 महीने में भाई रामकृष्ण ने रुपये कमा लिए और बार श्री बाल कृष्णलाल को रुपये ब्याज सहित लौटा दिए। यह भगवत कृपा का चमत्कार हुआ। यह श्री राम हरि राम की प्रार्थना का फल था। ये चौथा, लगभग 45 साल पहले की बात है। मैं उस समय बम्बई में व्यापार करता था। यद्यपि व्यापार में मुझे सफलता कम ही मिली थी, पर बड़े बड़े व्यापारियों के तथा समाज के सुप्रतिष्ठित पुरुषों के मन में मेरे प्रति बहुत श्रद्धा, प्रेम तथा आदर का भाव था। मेरी बात का बहुत बड़ा विश्वास था सभी लोगों के हृदय में। मेरे एक परिचित मित्र सज्जन थे, वे एक बड़े फर्म में प्रधान व्यवस्थापक थे, पर वे अपना सट्टे का काम भी करते थे। बड़े पैमाने पर लोग जानते भी थे, परंतु उनकी ईमानदारी में भी लोगों को विश्वास था। एक बार उनको बहुत घाटा लगा। भुगतान की और व्यवस्था तो हो गई, पर लगभग 60,000 रुपये की कमी पड़ रही थी। जिस फर्म में काम करते थे उसके मालिक इनके सट्टे के व्यापार से जानकार तो थे, परंतु उनका विश्वास था कि ऐसा काम कभी नहीं करेंगे कि जिससे इज्जत में कोई बाधा आ गई। पर यह नियम कर रखा था कि फर्म में से ही अपने नाम लिखकर व्यापार के लिए पैसा भी कभी नहीं उठाएंगे। यह बात भी प्रसिद्ध थी कि ये लाखों रुपया कमा चुके हैं, पर इधर कई दिनों से उनको घाटा लग रहा था। इससे पास की पूंजी समाप्त हो गई थी। सट्टेबाज लोग प्राय घाटा भरने के लिए दोना चौगुना काम किया करते हैं। यद्यपि यह कमजोरी है, मेरे इन मित्र में यह कमजोरी भी नहीं थी। इससे यह घाटा दिखते ही सौदा काट देते थे, परंतु होनहार की बात इधर इनको उल्टी सलाह मिलती रही। घाटे में सौदा खड़े खड़े रहे और बढ़ते रहे। इसी से इनकी पूंजी समाप्त हो गई। इसमें 60,000 रुपये के लिए इनका भुगतान उल्टा करने की संभावना हो गई। ये घबराए। असली हालत ये किसी को न बतलाना चाहते थे न बतलाने में लाभ ही था। मुझसे भी ये कम ही बताते थे, पर कभी बता देते थे। और यद्यपि मेरे पास पैसे नहीं थे, पर काम अटकने पर कभी मेरे द्वारा इनका काम निकल भी जाता था। पर इन दिनों मैं बाहर गया हुआ था, इनको जब कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया तब इन्होंने दुस्साहस करके मेरे नाम लिखवाकर 60,000 अपने फर्म से लेकर अपना भुगतान कर दिया। इस फर्म से मेरा देने का कोई समझ नहीं था, पर मुझ पर श्रद्धा विश्वास होने के नाते फर्म के मालिक ने इनसे कह रखा था कि मुझे कभी आवश्यकता होने पर उनसे बिना पूछे ये 1 लाख रुपए तक मुझे दे सकते हैं।
इसी का इन्होंने लाभ उठाया। इनका भुगतान हो गया। इसके 15-20 दिन बाद फर्म के मालिक ने खाते में मेरे नाम 60,000 रुपये देखे, तो उन्होंने पूछा, तब उन्होंने कह दिया कि उनको आवश्यकता थी इसलिए रुपए दे दिए गए थे, आपकी अनुमति थी ही। मैं उस दिन तक बाहर से नहीं लौटा। इधर लोगों की कानाफूसी के जरिए ये बात कुछ कुछ फैल गई थी कि मेरे इन मित्र को बड़ा घाटा लगा है। इससे इनके फर्म के मालिक ने मन में कुछ संदेह पैदा हो गया कि शायद रुपये मैंने नहीं लिए हैं, उनके व्यवस्थापक जी ने ही मेरे नाम लिख कर ही ले लिए हैं। उन्होंने फिर पूछा तो इन्होंने कहा कि रुपए उन्होंने ही लिए, उनके हाथ की रसीद मेरे पास है, घर पर रखिए, मैं कल ला दूंगा। मैं उस रात को आने वाला था, यह मेरे इन मित्र को मालूम था। अतः रात्रि को जब मैं लौट कर आया तब ये मेरे पास आए और सारी बात सुनाकर कहे कि मैंने यद्यपि आपके विश्वास तथा प्रेम का दुरुपयोग किया है, बड़ा पाप किया है, पर मजबूर होकर मुझे ऐसा करना पड़ा। अब तो आप 60,000 रुपयों की प्राप्ति की रसीद लिख दें, तभी मेरी इज्जत बच सकती है। मैंने सारी बात शांति पूर्वक सुनी। मैंने सोचा होना था सो हो गया। मैंने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, हे वे सद्बुद्धि दें, तत्काल मेरे हृदय में संपूर्ण हुई रसीद लिख देनी चाहिए। मैंने उनकी बात बताई हुई तारीख डालकर अपने हाथ से रसीद लिख दी और उस पर टिकट लगाकर हस्ताक्षर करके उनको दे दी। साथ ही उनके कथनानुसार फर्म के मालिक के नाम एक पत्र लिख दिया कि मैंने आपके व्यवस्थापक महोदय से कहकर उस दिन 60,000 रुपये मंगवाए थे। 5-7 दिन के लिए आवश्यकता थी, मुझे उसी दिन बाहर जाना पड़ा था, इसलिए मैं आपसे बात नहीं कर सका। रसीद उन्हें दे दी थी, पर अब एक अनुरोध है। बड़े संकोच के साथ लिख रहा कि मुझे एक बड़ी अड़चन आ गई है, इसलिए मैं 6 महीने बाद रुपये लौटा सकूंगा। आशा है आप इसे स्वीकार करेंगे। पत्र उन्हें दे दिया गया। शाम को ही मेरे पास फर्म के मालिक महोदय का फोन आया कि आप इतना संकोच क्यों करते हैं, आपके रुपये तो मेरे घर ही पड़े हैं, स्वयं से जब सुविधा हो भिजवा दीजिएगा। मैंने स्वयं मिलकर आपसे इसलिए बात नहीं की कि कहीं आपको संकोच न हो। आपको आवश्यकता हो तो रुपये भिजवा दो। मैं तो उनकी बात सुनकर दंग रह गया। मैंने किस काम के लिए रुपये मंगाए यह भी नहीं पूछा, वर्ण और देने को तैयार, ऐसे मानव ही तो देवता है। मैंने पत्र इसलिए लिखा भी था कि वे रुपयों के लिए तकादा न करें। मेरे इन मित्र ने कहा था कि 6 महीने में मैं कहीं व्यवस्था कर सकूंगा। मैंने इनसे यही कहा था कि मेरे पास रुपए होते तो मैं इसी समय दे देता, आपके पास जब आते तब आप लौटा देते, पर मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं पत्र लिख रहा हूँ। इनको बड़ा संकोच हो रहा था कि इनके कारण मुझको मिथ्या रसीद देनी पड़ी तथा रुपयों के लिए पत्र लिखना पड़ रहा है, पर ये भी निरुपाय थे। मेरे कथनानुसार इन्होंने भगवतोक्त गजेंद्र सतवन भागवत अष्टम सकंद तृतीय अध्याय का पाठ आरंभ कर दिया। मैं भी चेष्टा करता रहा। भगवान की कृपा से 4 ही महीने में कुछ उन्होंने व्यवस्था की, कुछ मैंने इनके मालिक के रुपए ब्याज सहित लौटा दिए गए। भगवान ने लाज तथा इज्जत रखी। इसके आगे के विवरण अगले वीडियो में दूंगा।